पंजाब में बुधवार को जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। किस तरह से अकाली दल के प्रधान सुखविंदर सिंह बादल पर हमले की कोशिश की गई। हमने देखा कि उस कोशिश के दौरान बादल को एक सज़ा मिली हुई थी और धार्मिक जो सज़ा उन्हें मिली थी उसके लिए वो स्वर्ण मंदिर में गार्ड की ड्यूटी निभा रहे थे। जिस शख्स ने उन पर पूरी प्लानिंग के तहत जो वार किया है उसका नाम है नारायण सिंह चोड़ा। तो सवाल ये है कि आखिर ये नारायण सिंह चोड़ा है कौन और आखिरकार इसने उस पवित्र मंदिर में हथियार के साथ प्रवेश कैसे किया। सवाल कई सारे हैं और उसके साथ ही जवाब सिर्फ इतना है कि जो सुखबीर बादल पर हमला हुआ है उसको लेकर सारे पॉलिटिकल नेता उसकी निंदा कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक चिंताजनक माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। तो जिस शख्स ने सुखबीर बादल पर फायरिंग की है उसका नाम जो बताया जा रहा है वो नारायण सिंह चोड़ा है। नारायण सिंह सुबह का वक्त था जब स्वर्ण मंदिर में सुखविंदर सिंह बादल के पास पहुंचता है और अपनी पिस्टल निकालता है। उसके बाद सीधे फायर कर देता है। उस फायरिंग में बादल की जान बाल बाल बचती है। तभी वहाँ मौजूद जो सेवादार होते हैं और पुलिस के जवान होते हैं उस हमलावर को पकड़ लेते हैं। इस पूरी घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एक शख्स जिसका इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है वो हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर के अंदर कैसे पहुंच गया। इसके साथ ही बड़ी बात ये भी है सुखबीर बादल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। उसके बावजूद भी ये वार कैसे हुआ, आखिरकार तमाम एजेंसियां फेल क्यों साबित हुई। इसके साथ ही प्रशासन पर भी बड़ा सवाल उठता है। मगर आज की कहानी में हमारा शीर्षक रहेगा नारायण सिंह चोड़ा, जिसने इतना बड़ा वार किया, इतनी बड़ी साहस दिखाया और जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। खैर, जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है, हम बात कर रहे हैं श्री अकाल तख्त साहिब जी की, तो उसमें बेअदबी के जो मामला था सुखबीर बादल उसमें सज़ा भुगत रहे थे और धार्मिक सज़ा उन्हें सुनाई गई थी। उस सज़ा के तहत बादल स्वर्ण मंदिर में दरबार की सेवा कर रहे थे और वहाँ दरबारी बने हुए थे। जब बादल पंजाब में एक बड़ा सियासी कद है बादल का, उनके फादर साहब की बात की जाए प्रकाश सिंह बादल, तो वो 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुखबीर बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री हाल ही में ही रहे थे। चोड़ा के खिलाफ अब बात की जाए, क्योंकि नारायण सिंह चोड़ा की बात करना बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा जो स्टेप उठाया है वो वाकई में उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर हम लगातार उसको ट्रेंड करते हुए देख रहे हैं। तो चोड़ा के खिलाफ अब तक की बात की जाए तो 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये मामले कोई छोटे बड़े नहीं हैं, ये सारे ही देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं। तो साल 2018 का जो वक्त है उस समय ये जेल से बाहर आया था और ये आतंकवादी संगठन खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाल ही में ही यह संगठन, अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो इसकी सक्रियता जो है वो बेहद ना के बराबर दिखाई देती है और चोड़ा 2004 में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी में माना गया था और उसे पकड़ा गया था। अगर मूल रूप से बात की जाए तो वो गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला बताया जाता है। साल 2018 में जेल से बाहर आने के बाद वह दल खालसा और अन्य सिख संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। चोड़ा के खिलाफ जैसा कि बताया 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये मामले इतने गंभीर और संगीन हैं कि आप सोच सकते हैं कि इन मामलों में UAPA भी शामिल है और UAPA के साथ ही कई ऐसे मामले हैं जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल होते हैं, जिनके चक्कर में चोड़ा जेल गया था। पुलिस के अनुसार बताएं तो नारायण सिंह 1984 में पाकिस्तान चला गया था। ये 1984 का वो दौर है जब देश में इमरजेंसी थी और जो पंजाब की बात करें तो उग्रवाद एकदम चरम सीमा पर था। उस समय ये पाकिस्तान में था और वहाँ से हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई करता था और एक बड़ी भूमिका निभाता था भारत को और पंजाब को अंदर इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उन्हें अंजाम देने में। वो पाकिस्तान में जो पूरी तरह, जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान में एक लंबे समय तक वो रहा है और उसके बाद जो गोरिल्ला युद्ध हुआ उस पर भी उसने एक किताब लिखी जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। और 90 के बीच के दशक की बात करते हैं, ये 90 से बीच वाला दशक है। इसके बीच के दशक में जो आतंकवादी गतिविधियां जितनी भी हो रही थी, जितनी सारी गतिविधि थी, उसमें पंजाब से जुड़ी हुई गतिविधियों में ये शामिल था।
उसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए जो बेअंत सिंह थे, जो उनके हत्यारे उस समय जेल में बंद थे, उनको मोबाइल फ़ोन और जो चीज़ें जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा था उन सामानों को वो जेल तक पहुंचाता था और इसके लिए फिर उसे गिरफ्तार किया गया था। नारायण सिंह को आखिरी बार 2022 की बात करें तो जमानत पर रिहा करा गया था और उसके खिलाफ अगर मौजूदा समय की बात करी जाए तो पंजाब के कई जिलों में मुकदमे चल रहे हैं। उन जिलों में से अमृतसर एक है, रोपड़ एक है, तरनतारन की बात करें वो शामिल है। इसके साथ ही पंजाब के बाकी जिलों में भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं। नारायण सिंह चोड़ा की अगर अब थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण करें और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो ये कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है जो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थक है और खालिस्तान के लिए बात करता दिखाई देता है। बेशक ये सोशल मीडिया पर सामने आकर कुछ ना कहता हो मगर पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देता है। इसके साथ ही इस पर आतंकवादियों की मदद करने के बड़े बड़े आरोप लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेल ब्रेक कांड हुआ था उसमें ये सबसे बड़ा दोषी बताया जाता है। इसके साथ ही नारायण सिंह चोड़ा की बात करें तो सबसे पहले जो चंडीगढ़ में बुड़ेल जेल ब्रेक का मामला सामने आया था तो ये वही शख्स है जिसने 94 फीट सुरंग खोदी थी और 94 फीट सुरंग खोदने के बाद जो पूर्व सीएम के हत्याकांड के दोषी थे उन्हें लेकर फरार हुआ था और उन्हें भगाने का आरोप इस पर है। इसके साथ ही नारायण सिंह चोड़ा की बात करें तो ये इसने उस समय तारों के ऊपर चैन फेंककर जेल की पूरी बत्ती गुल कर दी थी, जिसके बाद आतंकवादी जितने थे उन्हें भागने में मदद मिली थी और जेल को ब्रेक करने के बाद उसे गिरफ्तार तो कर लिया था मगर जब सच उगलवाने की बात आई थी तो पुलिस वालों के और पंजाब पूरी पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। इसके साथ ही उसने पसीने तक छुड़वा दिए थे। अगर चोड़ा के बारे में कहा जाता है कि 1984 से जैसे हमने बताया इमरजेंसी का दौर था, वो पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद बहुत सारी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां थी जिनमें वो लिप्त दिखाई दिया और कई सारे मामले उसने वहां पर अंजाम दिए। अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो उनका कहना है कि बादल को जितनी पर्याप्त सिक्योरिटी देनी चाहिए उन्होंने दे रखी है। इसके साथ ही जो फायर उसने किया था वो मिसप्लेस हो गया था जिसकी वजह से उनकी बाल जान बच गई। आपको बता दें उनका बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो व्हील चेयर पर फिलहाल हमें बादल दिखाई देते हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही है और साफ तौर से जो नाकामी बता रही है वो प्रदेश सरकार की बता रही है और आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है और सवाल ये भी उठता है कि और साथ ही सवाल ये उठता है कि जो इस तरह के कट्टरपंथी व्यक्ति हैं और इस तरह की विचारधारा रखते हैं उनको इतना बढ़ावा कहां से और कैसे मिल जाता है। सवाल कई सारे हैं और जवाब में इंतजार लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार दोनों सवालों के घेरे में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में चोड़ा को लेकर क्या कुछ सरकार सख्त एक्शन लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इस तरह के आतंकवादियों की लगाम को कसना बेहद जरूरी नजर आता है। आपको हमारी ये खास पेशकश और ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।